एवरीज हाय, हाउ यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड रीडिंग, लव टैरो कार्ड प्रेडिक्शन। आपकी एनर्जीज प्लस आपके पार्टनर की एनर्जीज इन डिटेल यहाँ पर चीज़ों को देखने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो ना, आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे ये होगा कि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएंगे। कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हो। अब यहाँ पर जो रीडिंग हम कर रहे हैं ये वीकली लव रीडिंग है, यानी कि 20 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक की एनर्जीज को देखेंगे। आपकी साइड से क्या एनर्जीज है इन डिटेल, आपके पर्सन की साइड से क्या एनर्जीज है वो भी इन डिटेल चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपकी खुद की एनर्जी आपको बताऊंगी कि आप किस मूड में हो, आपका माइंड सेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या, आपकी खुद की एनर्जी क्या है। ओके, दो कार्ड्स आ चुके हैं निकल के। लेट्स सी क्या एनर्जीज बन रही हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, टेन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। ओके, यहाँ पर फिर से सोर्स का साइन है, पर ये पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्स। ओके, सोर्स के ज्यादा कार्ड्स आ रहे हैं निकल के। फिर है फाइव ऑफ सोर्स, ठीक है। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, कुल मिला के बात ये है कि जो आपकी लव लाइफ है ना, लव लाइफ में ये चीजें हो रही हैं कि आप में से जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन है, पहले उन लोगों के लिए मैं बताती हूँ। अगर आप में से कोई पर्सन नो कांटेक्ट में है ना और ब्रेक वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो, तो आज उस पर्सन को याद करके ना आपको ये एनर्जी फील होती है कि जैसे ना वो रिश्ता अब दोबारा बन ही नहीं सकता। ठीक है, आपको ऐसा फील होता है कि वो चीज़ दोबारा सही नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रीजंस में यहाँ पर आपकी मॉम भी शामिल है। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स भी आया है और क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। आपकी मॉम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और किसी भी तरह से आप उनके कहने के खिलाफ नहीं जा सकते। मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते के ऊपर ना जो हो सकता है ना कि आपकी मॉम की रजामंदी नहीं थी, या वो चाह रही थी कि आप लोग आपस में ना चलो, या वो चाहती थी कि आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड ना रहो। उन्हों के मना करने पर ही आपने हो सकता है कि ऐसा फैसला लिया हो कि आप उस इंसान से दूर होना स्टार्ट हो गए, या आपने उसका साथ छोड़ दिया, आपने उसको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया, या शायद आपकी तरफ से ऐसी गलतियां या ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं जो आपको पता है फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पर वो रीजन जो है ना आपकी फैमिली के हैं। अब यहाँ पे क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स भी और किंग ऑफ सोर्स भी, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके मॉम की वजह से रिश्ता नहीं चल पाया, और किसी के डैड की एनर्जी है कि वो मतलब कि मना कर रहे थे, वो इस बात में एग्री नहीं थे। सो घर के अंदर की जो एनर्जी है ना कहीं वो नेगेटिव थी, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोग आज अपने पार्टनर से दूर हैं। और उन्हें लगता है कि ये ना तो ये चल सकता है आगे, और अगर सुलह हो भी गई तब भी फैमिली तो मेरी मान नहीं रही, तब भी मैं क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, सो मुझे लगता है आपके मॉम डैड का ना घर पे चलता है वो, मतलब के फैसले उनके होते हैं, जैसा वो चाहते हैं ना आप वैसा ही करते हो अपनी जिंदगी में, आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। वैसे आप थोड़ी जजमेंटल किस्म के भी इंसान हो, तो चीज़ों को डीप लेवल पर जाकर के जज करना, जिस बात को माइंड में रख लेना, दिल में रख लेना कि उसने ये करा था, ऐसा हुआ था, मैं इसकी गलती को कैसे माफ़ करूँ। इस टाइम में ना आपको लड़ने से बचना होगा। छोटी छोटी बात पर लड़ाई मत करना। आपके ईगो, आपके एटीट्यूड, आपके सेल्फिशनेस या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से आप बहुत सारे लोगों को अपने खिलाफ कर सकते हो। ठीक है, आपके अपने लोग ही आपके खिलाफ आ सकते हैं। बोलने में बहुत ज़्यादा आपको सोचना होगा, ठीक है? समझ के बोलना होगा। और कभी भी आपको इस टाइम में ना एकदम ऐसा होता है ना, जैसे इंसान ओवर एक्साइटमेंट में किसी से भी अपनी बातें शेयर कर रहा है, उस साइड पे मत जाना, ठीक है? उस साइड पे जाओगे तो वो आपके हक में ही बुरा है, क्योंकि वो ही लोग आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं आने वाले टाइम में। सो सोच समझ के बोलना, जो भी बोल रहे हो। कभी-कभी इंसान की ज़ुबान वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल जो है ना वो प्ले कर रही होती है। आप क्या बोल रहे हो ये इम्पोर्टेंट कभी-कभी इतना नहीं होता जितना ये कि आप किस तरह से बोल रहे हो। शायद आप इस बात को समझ रहे हो।
तो जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो ना, आपका उसके साथ इस टाइम के अंदर जो है ना थोड़ा-सा एटीट्यूड खराब रहने वाला है, ये कम्युनिकेशन आपकी साइड से थोड़ा कम रहेगा। वो भी रीज़न्स मैंने आपको बता दिए हैं कि क्यों, क्योंकि आप अपने आप को ऊपर समझते हो या उससे ऊपर रखना चाहते हो। तो इस सब के चक्कर में ना रिलेशन आपको इफ़ेक्ट कर सकता है, ये आपको समझना होगा। मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर किसी के साथ भी कनेक्टेड हो ना, तो बहुत ज़्यादा आपको अभी के टाइम में रिश्ता सँभालने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइसेज़ को इग्नोर कीजिएगा, ये बिल्कुल जो है ना, क्या कहते हैं, जीटी रोड के पास है घर, तो उसकी वजह से ना समटाइम ये बैकग्राउंड से ये बसों के हॉर्न वगैरह की आवाज़ आती है। हॉर्न, बाजे उर्दू का लफ़्ज़ सही है बाजे, बाजों की आवाज़ आती है। ओके, योर पार्टनर साइड यहाँ पर एनर्जी इसको देखते हैं क्या है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फिर है 9 ऑफ पेंटिकल, ओके, यू हैव किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, लवर्स, माय 6 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूँ, जो लोग अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में है ना, देखो आपके जो पर्सन है ना वो आज भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और कहीं न कहीं ये इंसान मुझे पछतावे वाली एनर्जी में दिख रहा है। इस इंसान को आज के टाइम में रियलाइज़ हो चुका है कि भई जो भी हुआ, मेरी वज़ह से हुआ। मेरी वज़ह से रिश्ता ख़राब हुआ, ठीक है? हो सकता है आप बहुत टाइम से इसे समझा रहे थे पर उसको समझ नहीं आ रही थी, या फिर इसको ऐसे लगता है कि आप लोग अगर मज़ीद थोड़ा-सा और साथ चलते ना, तो आप लोग हमेशा के लिए कनेक्ट कर सकते थे। पर शायद इस इंसान ने पीछे हटने का सोचा, या फिर इसके चाहने पर भी चीज़ें वर्क नहीं करी। वो पछतावा भी इसको हो सकता है कि ये चाहता था कि ये इसी रिश्ते को आगे लेके चले, पर वो चीज़ नहीं बन पाई। ये आज के टाइम में बहुत रो रहा है, बहुत पछता रहा है, और उस चीज़ को इसने अपने ऊपर इतना हावी कर लिया है कि इसको दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही। आस-पास का माहौल बुरा लग रहा है, लोगों के बिहेवियर बुरे लग रहे हैं, किसी को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हर इंसान से इसकी लड़ाई चल रही है, इसका इंटरेस्ट ही नहीं है, ना काम वाली साइड पे, ना घर पर, और ना ही किसी इंसान के साथ बातचीत में। क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन आज भी आपसे प्यार करता है, पर इसके पास ना न्यू ऑप्शन भी आ रहा है, न्यू प्रपोज़ल की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ये भी कन्फ्यूज़न है कि मैं अपने पास्ट वाले रिलेशनशिप को ठीक करने के बारे में सोचूँ, या इस उम्मीद में रहूँ कि वो इंसान वापस आएगा, या फिर मैं किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ़ में जगह दे दूँ। तो कन्फ्यूज़न तो है यहाँ पे 2 लोगों में, 2 चीज़ों में, या 2 सिचुएशंस में। अब करंट रिलेशनशिप वालों के लिए जो एनर्जीज़ है ना, ये इंसान थोड़ा-सा ऐसा कह लो कि अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुज़ारने वालों में से, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो ना, वो किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करता। वो इंडिपेंडेंट होके लाइफ़ गुज़ारना चाहता है, उसे किसी की रोक-टोक नहीं पसंद, वो बाउंड्री में खुद को नहीं रखना चाहता। लवर्स की एनर्जी है, प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करता है, क्लोज़ कनेक्शन में है, और कहीं न कहीं आपको एक सोलमेट कनेक्शन समझता है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन की शक्ल में देखता है आपको। और इसको ये है कि आपसे बेहतरी से कोई समझ नहीं सकता। पर यहाँ ये चीज़ भी माइंड में रखिएगा, जहाँ पर 2 पीपल ऑन द सेम पेज है, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, वहाँ पर ना इसके लिए कोई ऐसी टफ सिचुएशन भी बनी है कि शायद या तो फैमिली, या तो लव लाइफ, या तो लव लाइफ, या तो करियर, कोई तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहा। तो वो भी इसको बैलेंस करना है। और ये भी है कि अगर आप ज़्यादा इसको ऐसे बंद करने की कोशिश करोगे, या आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ें इसको समझ नहीं आने वाली, इसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगने वाली। ये चाहता है कि गिव एंड टेक वाली सिचुएशन हो, कि मतलब जितना ये एफर्ट कर रहा है, आप भी एफर्ट करो। जितना ये आपकी केयर कर रहा है, आपसे प्यार कर रहा है, आपके इमोशंस को समझ रहा है, आप भी समझो। और आप लोग एक-दूसरे के साथ जो है ना, इक्वल एनर्जीज़ को लेके चलो। तो इसकी एनर्जी कुछ इस तरह की है कि ना तो या तो आप खुद को ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के रखो, और ना ही आप इसको कमतर समझो कि इसको तो मेरे मुताबिक ही चलना है। क्योंकि देखा जाए ना, तो आपकी साइड से क्वीन ऑफ सोर्ड और किंग ऑफ सोर्ड भी है, तो ये दोनों जो इंसान है ना, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपनी चलाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। वो अगले को ज़्यादा बोलने नहीं देते, अगले की चलने नहीं देते। तो ये चीज़ आपके पर्सन को थोड़ी हर्ट कर सकती है। वैसे इस टाइम में एक न्यू पर्सन की एंट्री भी आपकी लाइफ में हो सकती है, चांसेस हैं, और अगर इस टाइम में आपका रिलेशनशिप किसी के साथ बनता है ना, तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, चीज़ें यहाँ पर टाइम पास की हद तक नहीं है, और ये रिश्ता बहुत आगे तक चलेगा, और इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट हो सकता है। सो ये है टोटली एनर्जीज़ जो कि मैंने आपको बताई हैं इस हफ्ते की डिटेल टैरो कार्ड्स रीडिंग लव प्रेडिक्शन, आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जीज़। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक छोटा-सा काम होता है, यहाँ पे बोल-बोल के गला थक जाता है आप लोगों के लिए, एक छोटा-सा काम है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करना।
तो ऐसा करे बगैर मत जाया करो, और कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। मेरे लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप लोगों से सब कुछ है। सो अपना ख्याल रखा करो, पॉजिटिव रहा करो और खुश रहा करो। ठीक है, बाय बाय।